नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं दोस्त एक आर्टिकल जो कि इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। इंडियन रेलवे का एक्सीडेंट से रिलेटेड है। एक और ट्रेन हादसा दिल दहला देने वाला सामने आया चेन्नई से। जी दोस्त, ये चेन्नई से न्यूज बाहर आई है। अभी हम पूरा आर्टिकल देखेंगे कि चेन्नई में ट्रेन को क्या हुआ, कैसे लड़ा, क्या दिक्कत है। ट्रेन हादसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा क्या हो गया कि ट्रेन हादसा मतलब अब हर एक महीने में, हर एक हफ्ते में देखने को मिलता है और बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना होती है। क्या है, रेलवे का फेल्यूर है या फिर किसी का जानबूझ के साजिश है, ये भी आज हम देखेंगे। भारत के ट्रेन का क्या होगा अब अगर ऐसे ही चलता रहा। आए दिन एक हफ्ते, एक महीने में बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ट्रेन पलट जाती है कि पूरी की पूरी बोगी, फिर इसको क्रेन से उठाना पड़ता है। तो यही चीज हम देखने वाले हैं पूरे आर्टिकल में। चलिए दोस्त, ये आर्टिकल द हिंदू में प्रिंट हुआ था। सामान्य जानकारी के रूप में आपको यह आर्टिकल देखने को मिलेगा। सामान्य जानकारी के रूप में आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं पूरा आर्टिकल। इससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि ऐसे सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन का न्यूज या अपडेट जानने के लिए, देखने के लिए प्लीज चैनल को जो आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करना और दोस्तों में शेयर करना। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। रेल दुर्घटना की जांच के लिए पैनल गठित, तोड़ फोड़ की आशंका से इनकार नहीं। मतलब यहाँ तोड़ फोड़ किया गया था, इस बात से आशंका है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और हमेशा जब भी एक्सीडेंट होता है तो एक पैनल गठित कर दी जाती है इसका पता लगाने के लिए। चलिए आगे लाइन टू लाइन आर्टिकल देखते हैं कि उसमें क्या, कहां, कैसे हुआ। रेलवे ने शुक्रवार रात उत्तरी चेन्नई के उपनगर कवराईपट्टी में एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मतलब मालगाड़ी खड़ी थी वहां पे और उसमें से एक एक्सप्रेस ट्रेन थी, वो आके उसमें टक्कर मार दी। ऐसा क्या हुआ, उसको सिग्नल गलत मिला। कैसे मिला कि उस एक तो इनका पटरी होता है, पटरी पे चलते हैं, तो जिस पटरी पे मालगाड़ी थी वहां ये कैसे आ गई, ये चीज चेक करना है। इस टक्कर में कोई हताहत नहीं हुआ। मतलब इस टक्कर में कोई हताहत नहीं हुआ, मतलब किसी का जान नहीं गया। हालांकि मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ने 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके 11 डिब्बे पटरी से उतर गए बट किसी का जान नहीं गया, जिससे पार्सल वैन में आग लग गई। जो वहां पे मालगाड़ी खड़ी थी उसमें आग लग गई और दुर्घटना स्थल पर क्षतिग्रस्त डिब्बे बिखर गए। कम से कम 9 लोग घायल हो गए। ट्रेन में 1600 से अधिक यात्री सवार थे। मतलब 1600 यात्री जो एक्सप्रेस थी, एक्सप्रेस वे उस पे, सॉरी एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसका नाम था मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस। इसमें अप्रॉक्सीमेट 1600 लोग व्यक्ति सवार थे और उसमें अभी ये बोला जा रहा है कि 1100 लोग, सॉरी 9 से 11 लोगों का घायल होने का बात बाहर आई है। शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के एक अधिकारी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने भी निरीक्षण किया है। मतलब जो रेलवे सुरक्षा आयुक्त है इसने भी निरीक्षण किया और NIA ने भी निरीक्षण किया। क्या चीज है, घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि तोड़ फोड़ के पहलू की भी जांच की जा रही है। मतलब क्या वहां कुछ तोड़ फोड़ हुआ था, कुछ चीज में छेड़खानी की गई थी, इसका भी जांच किया जा रहा है। पोन्नेरी रेलवे स्टेशन को पार करने के बाद ट्रेन संख्या 1257-8 को अगले स्टेशन कौराईपट्टी जो गुमिडीपुडी के पास है। मतलब इस रेलवे स्टेशन पे उसको जाना था, वो इसके पास है। पर मुख्य लाइन से गुजरने के लिए हरी झंडी दिखाई गई। इसको जिस लाइन से गुजरने के लिए हरी झंडी दिखाई गई, मुख्य लाइन जो मेन लाइन थी उस पे इसको हरी झंडी दिखा दी गई कि आप इससे से जाओ। हालांकि रेलवे के अनुसार स्टेशन में प्रवेश करते समय
ट्रेन चालक दल को भारी झटका लगा। जो ट्रेन चला रहा था उसे भारी झटका लगा जब स्टेशन पे प्रवेश कर रहा था अंदर तक लगा और एक्सप्रेसवे ट्रेन लूप लाइन में घुस गई। मतलब जो ट्रेन थी एक्सप्रेसवे ये लूप लाइन में घुस गई तथा रात करीब 8:30 पर वहां खड़ी एक मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। वहां जो मालगाड़ी खड़ी थी उसके पिछले हिस्से से टकरा गई। ड्राइवर का कहना कि हमें पीछे से झटका लगा, राइट। अब इसमें क्या है कि पीछे से झटका कैसे लगा, कौन दिया, क्या हुआ, इस चीज का ही जांच होने वाला। असामान्य मामला। दक्षिणी रेलवे के महाप्रबंधक RN सिंह, जिन्होंने शनिवार को घटनास्थल का दौरा किया, एक खुद गए थे घटनास्थल पे देखने के लिए, ने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी। दोस्त, हर बार रेलवे में एक्सीडेंट होता और उसको उच्च स्तरीय जांच बैठा दी जाती है, फिर उसका क्या होता है 4-5 दिन बाद पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि यह असामान्य था कि मुख्य लाइन के लिए सिग्नल सेट होने के बावजूद एक्सप्रेसवे ट्रेन लूप लाइन में घुस गई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि दुर्घटना का कारण सिग्नल विफलता थी या नहीं। मतलब वो सिग्नल के गलती से हुआ है ये बातें या फिर कोई और मैटर थी, वो इस पे टिप्पणी करने से बच गए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार शनिवार शाम को दक्षिणी सर्किल बेंगलुरु के रेलवे सुरक्षा आयुक्त AM चौधरी ने ट्रैक पॉइंट और ब्लॉक सिग्नल स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम, नियंत्रण पैनल और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा सिग्नल और परिचालन पहलुओं का गहन निरीक्षण शुरू किया। मतलब ये लोग ही शनिवार को इस चीज का निरीक्षण किए एक्सीडेंट से के बाद। एक्सीडेंट शुक्रवार को रात को हुआ और ये लोग शनिवार को शुरू किए। इसका मतलब इसके पहले रेलवे चल रहा है, किसके भरोसे चल रहा है, कौन सी कर्मचारी कहाँ है पता नहीं है। इसमें अब क्या है कि कर्मचारी का मैं चेकअप नहीं हो पा रहा है टाइम से या कुछ और मैटर है, पता नहीं चल रहा है दोस्त। देखते हैं हमारे रेलवे का हालत कब सुधरेगा। कुरुकुपेट में सरकारी रेलवे पुलिस ने भी दुर्घटना के संदर्भ में मामला दर्ज किया है। जी, वहां का जो पुलिसकर्मी मतलब रेलवे का पुलिस है, रेलवे पुलिस, उसने भी इस मामला को दर्ज कर लिया है चेकअप के लिए। श्री सिंह ने कहा, मैंने केंद्रीय रेल मंत्री को दुर्घटना के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने हमें यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। मतलब इनको जहां तक जाना है, इनका डेस्टिनेशन जहां यात्रियों का, जिसका ट्रेन जहां से जहां तक बुक हुआ है उसको वहां तक पहुंचाने का आदेश दिया गया है। उत्तर बिहार के दरभंगा जा रही एक्सप्रेस में सवार अधिकांश यात्री बिहार या आंध्र प्रदेश के थे। मतलब यहाँ पे ये तो आंध्र प्रदेश के थे या बिहार के यात्री थे, क्योंकि ये दरभंगा जा रही थी। दरभंगा बिहार में पड़ता है और एक्सीडेंट हुआ है साउथ इंडिया तमिलनाडु में। आगे क्या हुआ दोस्त, आसपास के गांवों के निवासी क्षतिग्रस्त डिब्बों से यात्रियों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए दौड़े। मतलब उसके बगल में जो निवासी रहते थे वो लोग क्या कहते हैं, रेलवे का जब डिब्बा पलट गया जिसमें आदमी बैठे थे, 1600 लोग बैठे थे, इस चीज का जब पता चला तो वहां के निवासी लोग आए और वहां से कर्मचारी, मतलब उतनी फोर्स एक साथ नहीं पहुंच सकती मेडिकल फैसिलिटी, तो वहां के निवासी लोग बड़ा मदद किए इस बात का। अभी इंसानियत हमारे भारत में जिंदा है, इस बात की खुशी मिलती है सुन के देख के। एक आधिकारिक बयान के अनुसार तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सरकार स्टेलनी अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। जो लोग क्या कहते हैं अस्पताल में भर्ती हुए थे, वहां के उप मुख्यमंत्री उनसे जाके मुलाकात किए, जो कि 9 से 11 लोग का अभी आंकड़ा बाहर आया। फंसे हुए यात्री, राज्य सरकार ने कावराईपेट्टी और उसके आसपास के विवाह हॉल में फंसे यात्रियों को भोजन, पानी और स्थायी आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। मतलब वहां जो लोग फंस गए हैं उस लोकल एरिया के अगर बगल में ही विवाह हॉल है, कोई लॉन जिसे बोलते हैं, अगर वो है तो वहां पे उनको रहने का व्यवस्था कराया और वहां पे उनको खाने का व्यवस्था करवा दिया। उसके बाद बसों को
पुनेरी और फिर इलेक्ट्रिक ट्रेनों के माध्यम से चेन्नई सेंट्रल स्टेशन तक ले जाने के लिए लगाया गया। मतलब उसके बाद इनको इनके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जहां से जो सुविधा हो सके पहले उनको उस स्टेशन पहुंचाने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक ट्रेन का यूज किया गया या फिर ये लोग बस का भी यूज किए उस क्या कहते हैं सेंट्रल स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन तक पहुंचाने के लिए। फिर उन्हें भोजन के पैकेट और पानी दिए जाने के बाद वे अरकोमन रेनी गुंटा और गुडूर के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग पर दरभंगा की ओर जाने वाली एक विशेष ट्रेन में सवार हुए। एक स्पेशल ट्रेन उनको लिए बनाई गई, उसमें लोग सवार होकर दरभंगा चले गए। विशेष ट्रेन शनिवार को सुबह 4:45 पर रवाना हुई। मतलब शाम को 8:30 बजे अप्रोक्सीमेट 8:30 पे एक्सीडेंट होता है और पूरी रात लोग वहां परेशान होते हैं यात्री, कहीं यहाँ कहीं वहां। फिर इनको खाना वाना दिया जाता है। फिर 4:45 पे वहां से ट्रेन दरभंगा के लिए निकल जाती है। सेवाएं बहाल। दुर्घटना के कारण मार्ग पर सभी 4 लाइनें बंद होने के कारण कम से कम 45 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया या उनका समय बदला गया। लाइन बहाली कार्य के लिए चेन्नई से कावरपेट्टी तक दुर्घटना राहत ट्रेन को ले जाया गया और शनिवार शाम तक नियमित सेवाएं बहाल कर दी गई। जी शनिवार शाम को वहां सेवा शुरू हो गई, बट दिक्कत ये है कि ट्रेन का एक्सीडेंट ऐसे हो क्यों रहा है। अधिकांश सेवाएं नियमित मार्ग पर ही जारी रही और केवल एक सेवा ट्रेन संख्या 1284 डॉक्टर MDR चेन्नई सेंट्रल हावड़ा मेल 1 घंटे 45 मिनट की देरी से चली और इसे अरकोस्टम रेनीगुट्टा और गुटूर के वैकल्पिक मार्ग से चलाया गया था। इसको उस स्टेशन के पास में नहीं आया गया जो कि एक ट्रेन 1 घंटा लेट वहां पे सुविधा अपना हासिल किया। चलिए दोस्त, ऐसे आर्टिकल देखते रहेंगे। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।